Okay, some questions are raised now. So this is the part 4. Question number 18 you completed. Now the question number 19. How many times in 1 hour do the birds come to the nest? How many times in 1 hour? In 1 hour. 1 hour do the birds come to the birds कितनी बार वो आती है 1 घंटे में? Two or 3 times 1 hour. Birds come to the nest. आदमी और जानवर दोनों उसके दुश्मन होते हैं। आदमी भी शिकार करके पकड़ लेते हैं और जानवर भी उसे पकड़ के मार देता है या खा जाता है। मेक द पिक्चर ऑफ द नेस्ट।
21 क्वेश्चन जो है ना तुम लोगों को होमवर्क मैंने दिया है। 21 इज होमवर्क। ठीक है। मेक अ पिक्चर ऑफ अ नेस्ट इन योर नोटबुक। तुम अपने नोटबुक में एक नेस्ट का पिक्चर बनाओ। ये दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। किसी भी तरह का हाँ डाल दो, कोई भी तरह का लिख लो नेस्ट और ऐसे जगह छोड़ दो, घर पे बना लेना अच्छी तरह से, या यहाँ अभी टाइम हो तो यहाँ बना लेना, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। हेडिंग डाल के लिख देता हूँ मैं Completed all of you? Yes, ma'am. Now the next paragraph. हो गया मैम। Next make a picture on a nest. On a nest is notebook. Make a picture of a nest. ठीक है, तुम लोग शांति से खाओ, मैं बना दूँगी। अल्लाह नहीं करे। You have seen how birds use many different things to make their nest. आपने अभी तक देखा कि बर्ड ने कैसे अपने डिफरेंट टाइप के नेस्ट घोंसले बनाए। यूज सम क्या बाथरूम use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. एक पेपर का एक बर्ड बनाइए और उस नेस्ट में उसे बिठाइए। Birds use the nest only to lay their eggs. Bird use the nest only their eggs. बर्ड जो है अपने नेस्ट को कब यूज करते हैं? जब उन्हें अंडा उसमें देना होता है। After the eggs have hatched and the chicks have grown. जब एग्स फूट जाते हैं, hatched मतलब फूट जाते हैं, no when it come will come then you go. After the eggs have hatched, जब एग्स फूट जाते हैं और chicks have grown, छोटी सी बर्ड निकल जाती है, they leave the nest. उसके बाद वो नेस्ट को छोड़ देते हैं। After the eggs have hatched and the nest. After how many days did the chicks leave the nest? ये बेटा
Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. अब बोल रहे हैं कि इमेजिन कीजिए, आप लोग ऐसा सोचिए कि कैसे हम लोग अगर अपना घर छोड़ दें, जैसे ही हम सीख जाते हैं चलना और बोलना तो हम अपना घर छोड़ दें तो कैसा होगा. After they leave their nest, different kind of birds live at different places. जब भी वो अपना घर छोड़ देते हैं बर्ड्स, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने वो स्थान तलाश लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं कि उन्हें कहाँ रहना है, वहाँ पे वो अपना बसेरा बना लेते हैं और रहने लगते हैं. Some on trees, some near or on water, and some on land. कुछ ट्रीज पे रहने लग जाते हैं, कुछ वाटर के नज़दीक, और सम ऑन लैंड, यानी कि कुछ भूमि पे. आपने देखा होगा आपके घर में या कहीं पे किसी कोने में वो नेस्ट बना लेते हैं, तो इस तरह वो अपने अपने मुताबिक अपना घर बना लेते हैं. अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव. जैसे कि दूसरे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थान पे रहते हैं. ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज. कुछ जो है लैंड पे रहते हैं, कुछ अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे वो गुफा जैसा बना लेते हैं, या भूमि के नीचे बालू वगैरह है, सैंड है, तो उसमें अपना स्थान बना लेते हैं. इन वाटर, वाटर में भी आपने देखा होगा जीव जंतु रहते हैं, और कुछ ट्रीज पे. लेट अस हैव सम फन. Make 3 groups in the class. Each child must draw a picture of an animal and color it. यानी कि ग्रुप बना लेना है आप लोगों को और ड्रॉ करके उसको कलर करना है. They should then cut each picture out, और उसे कट करना है. ये मैं एक रोज क्लास में करवाऊंगी. ओके. Children in one group will take the cut out the pictures of animals and live on land. जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनको अलग एक भाग में करना है. They should then draw soil, grass and some trees on the chart paper. चार्ट पेपर पे आप लोगों को अलग अलग ग्रुप बना करके एक लैंड पे रहने वाले, एक जल पे वाटर में रहने वाले, और एक जो जमीन के अंदर रहते हैं, ऐसे चार्ट पेपर पे बना के उसे कलर करना है. ठीक है, मैं ग्रुप डिवाइड करूँगी. The second group will take a cut out the pictures of animals that live water. तो मैंने कहा वाटर पे रहने वाले उनका बनाना है, 3 ग्रुप बनाना है. ओके. Put up all the 3 charts in your class and discuss about them. After making the chart, you have to discuss about them. कि आपने क्या बनाया है, कौन से बर्ड हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घोंसला बनाते हैं. इस तरह से वो क्लास में डिस्कस करना है. फिर मैं आप लोगों को नोटबुक में भी लिखवाऊंगी. बर्ड फीट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट नेक्स. ये देखिए, अब बर्ड के पैर के बारे में है, कैसे कैसे सभी बर्ड के डिफरेंट टाइप के पैर होते हैं. टू स्विम इन वाटर, जैसे बतख है, कुछ पशु पक्षी होते हैं, तो उनके जो वाटर में स्विम करते हैं तो कैसे पैर होते हैं, अलग डिफरेंट है इस तरह के सभी के. टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ब्रांच को होल्ड करने के लिए जो ब्रांच पे रहते हैं, देखो उंगली टाइप का बना हुआ है, इससे वो ब्रांच को पकड़ने में सहायता मिलती है उनको. टू कैच द प्रे. व्हाट इज हंट्स, जो बड़े बड़े हैं जैसे कि ईगल वगैरह है, तो उनके पाँव ऐसे देखो नुकीला, इसमें बड़े बड़े नाखून हैं, इसको एकदम से वो
जानवर के और उसके नाखून से भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं या छोटे बच्चों को भी हार्म कर देते हैं वो। टू क्लाइंब द ट्री पे क्लाइंब करने के लिए ऐसे पैर वाले बर्ड होते हैं। टू वॉक ऑन द लैंड पे वॉक करके देखा है ना बर्ड को, जैसे कि बत्तख भी है वो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी होता है। क्रो है उसको भी आपने देखा होगा मुंडेरों पे घूमते हुए। तो इस तरह के सबके लेग्स जो है डिफरेंट है, ये ओनली आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे पैर ये फोटो आ जाएगा वर्कशीट में या एग्जाम्स में और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से बर्ड का है। बर्ड बीक, जैसे आपने लेग देखा वैसे बीक के बारे में यहाँ है। सभी के चोंच भी जो है अलग अलग होते हैं। टू टीयर एंड ईट मीट, पैरट का देखा है, ईगल वगैरह क्या करता है, फाड़ देता है और छोटे पशु का या जो जानवर जीव मरे होते हैं लैंड पे उनको उड़ के आते हैं और वो झपट्टा मार के ऐसे बीक होते हैं उनको मार देते हैं, खा लेते हैं। टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक्स में देखो इस तरह के बीक, जिससे उन लोग होल बनाते हैं। टू सक नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स को सक करने के लिए, चूसने के लिए उनको अलग अलग टाइप के हैं। तो ओनली यू हैव टू सी इट प्रॉपरली एंड वेरी केयरफुली टू फाइंड द नेम ऑफ बर्ड। एनिमल टीथ, इसी तरह टीथ के बारे में है आगे। यू हैव सीन द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आपने अलग अलग टाइप के टीथ भी देखे होंगे। काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, गाय घास खाती है सबको पता है, तो उसके अलग टाइप के टीथ होते हैं उसको चबाने के लिए, च्यू करने के लिए। The teeth on the sides are large and flat for the chewing the grass, उनके च्यू करने के लिए अलग टाइप के टीथ होते हैं। Cats have sharp teeth for tearing and cutting meat, कैट के टीथ कैसे होते हैं, शार्प फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। बिल्ली जो है वो मीट मछली खाती है ना, तो वो मांसाहारी है तो उनके टीथ शार्प होते हैं। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ, स्नेक के भी होते हैं शार्प एंड कर्व्ड, मुड़े हुए थोड़े से टीथ, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। स्नेक्स ऑलवेज फॉलो देयर फूड होल, वो च्यू नहीं करता है, वो होल जो ग्रेन जो भी उसके फूड होते हैं वो फॉलो कर लेता है, निगल लेता है। As squirrels front teeth keep growing throughout their life, they have to keep gnawing and things to keep their teeth from becoming too long. स्क्वायरल के कैसे होते हैं, गाजर वगैरह खाता है ना, तो उसके उस टाइप के होते हैं। ये आप लोगों को याद करना होगा, तो मैं 1 by 1 लिखवाऊंगी। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब जैसे योर एज, सभी अपने अपने बुक में क्या करेंगे, अपना अपना एज लिखेंगे। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, आपके कितने टीथ हैं वो लिखिए। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी, अगर आपके दांत टूट गए हैं तो वो लिखिए। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने टूट के नए दांत निकले हैं आपके, वो यहाँ पे काउंट करके लिखिए। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, कितने दांत आपके टूट गए दूध वाले और जो नहीं आए हैं अभी तक होल है, तो वो भी लिखिए यहाँ पे। ये ऐसे ही आपको एक्टिविटी है इसी तरह करने के लिए, ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, फ्रंट टीथ और बैक टीथ का एक एक आप लोगों को पिक्चर बनाना है और क्या आपने उसमें डिफरेंसेस पाए उनको लिखना है। नेक्स्ट, इमेजिन एंड शेयर। If you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Act and
दबने वाले दांत, तो आप गुआवा कैसे खाओगे, है ना। इसको आप एक्ट करके बताइए। हाउ हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक, समवन गिव्स यू अ रोटी, सो हाउ वुड यू ईट इट। कैसे आप खा सकते हैं, कैसे चबा सकते हैं। डू यू नॉट, ये सब पूछेगा नहीं, तो ये कुछ खास नहीं है। आप ऐसे ही एक बार रीडिंग डाल दोगे तो हो जाएगा। और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है वीक के बारे में, लेग के बारे में, वो मैं नोट करवाती हूँ। हाँ, ये 22 वाला लिखिए आप लोग, 22 वाला राइट डाउन कर लो। आई थिंक सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो गए हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्कशीट आती है या एग्जामिनेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई स्टार्ट करूँगी, तो उसके पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल हाँ कराऊंगी बेटा। और बुक में भी दिया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड्स। कोई भी बर्ड जो आप आजू बाजू देखते हो, यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेवल इट बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, और उसके बॉडी पार्ट्स भी, जैसे लेग है, आइज है, बीक है, ये सब लेवल करना है, नाम लिखना है। एक चिड़िया का फोटो बना के यहाँ पे बर्ड का, उसके लेवल करना है, यानी डैश दे करके सब लिखना है पार्ट। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग। 2 homework today I given 2 homework. One is the nest बनाना है नोटबुक में, देखा ना वो ये वाला। और सेकेंड वन, यहाँ पे कोई भी बर्ड बनाना है और उसको लेबल करना है, यानी नाम लिखना है। जैसे कि ओट बनाया, चोंच बनाया उसका, तो उसको ऐसे डैश दे करके बीक, लेग, ऐसे ऐसे सब उसके आईज वगैरह, जो भी जितना भी आप लोगों को आता है वो लिखना है। हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना। अब ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 17 नेक्स्ट वीडियो में।